सीरिया में भी तख्त पलट हो गया है। अब सीरिया में अबू मोहम्मद अल जुलानी का शासन हो गया है और उसने और उसकी सेना ने कब्जा कर लिया है। सीरिया के राष्ट्रपति असद ने अपना देश छोड़ दिया है या दुनिया ही छोड़कर चले गए, इसका सच क्या है? अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये अबू मोहम्मद अल जुलानी कौन है, इसका संगठन क्या है और अमेरिका अभी भी इसको आतंकवादी क्यों कहता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जैसे ही कब्जा किया मोहम्मद अल जुलानी ने, तो उसने सबसे पहला स्टेटमेंट ये दिया कि 50 साल का अत्याचार का शासन खत्म हो गया है। तो आखिर कैसे? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं। सीरिया में भी काफी लंबे समय से तमाम तरह के संघर्ष चल रहे थे और लगातार जैसे बांग्लादेश से आवाज उठ रही थी, उसी तरह की आवाजें सीरिया में भी थी। और इसी को लेकर लगातार यह कहा जा रहा था कि सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं, उनके पिता ने लगभग 50 साल पहले सीरिया पर अपना शासन शुरू किया था और जो अभी तक लगातार चल रहा था। 24 साल से मौजूदा राष्ट्रपति थे, लेकिन उसके बाद आखिर उन्हें अचानक से इस तरह से देश छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद पूरा तख्ता पलट ही सीरिया का हो गया है। उस पर बात करेंगे, लेकिन उसी के साथ बशर अल असद जो राष्ट्रपति थे सीरिया के, वो देश छोड़कर भाग गए हैं। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से वो सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी वहां की मीडिया के द्वारा और इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा ये खबरें आई कि असद ने देश छोड़ दिया है। असद के शासन से सीरिया अब मुक्त हो गया है। लेकिन स्थिति सीरिया के भीतर भी बेहतर नहीं है, जहां तमाम लोगों की जान इस तख्त पलट में चली गई है और वहीं पर तमाम कैदियों को भी जेल से रिहा कर दिया गया है। अब ऐसे में जो विद्रोही हैं, यानी कि जो जोलानी के समर्थक हैं, उन्होंने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है सीरिया की राजधानी में। और उनकी तरफ से यह कहा गया कि 50 वर्षों के उत्पीड़न और 13 वर्षों के अपराध, अत्याचार और विस्थापन का आज अंत हो गया है। साथ ही विद्रोहियों ने रक्षा मंत्रालय, वहां के रेडियो और न्यूज चैनल्स पर भी कब्जा कर लिया है और अब वहीं से, यानी कि उन्हीं के द्वारा उसका संचालन किया जाएगा। सीरिया की राजधानी दमिश्क, जहां उन्होंने उसको राजधानी को अपने नियंत्रण में ले लिया है। बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं और मंत्रालयों से लेकर पब्लिक रेडियो, टीवी बिल्डिंग तक पर कब्जा कर लिया गया है। अब ऐसे में हवाई फायरिंग करते हुए विद्रोही अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और सीरिया पर कब्जे का ऐलान कर रहे हैं। सीरिया की सेना के कमांडरों ने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी कि मुल्क में राष्ट्रपति बशर अल असद का 24 सालों का तानाशाही शासन समाप्त हो गया है। सीरिया असद से आजाद हो गया है। वैसे तो यह बताया जा रहा था कि असद जैसे ही जोलानी का कब्जा सीरिया पर होता है तो वो अचानक एक प्लेन से गायब हो जाते हैं और उन्हें देश छोड़कर भागते हुए भी देखा गया। लेकिन अभी सीरिया की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है और विद्रोहियों के द्वारा कि जिस प्लेन से असद भागे थे, वो प्लेन क्रैश हो गया है और उस हादसे में उनकी मौत हो गई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसका मलबा भी बरामद हो गया है। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, यह अभी देखना है। और साथ ही यह कि क्या उनका सिर्फ शासन खत्म हुआ है या असद भी खत्म हो गए हैं? क्या सिर्फ उन्होंने देश छोड़ा या फिर दुनिया को ही अलविदा कह दिया है? अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि जैसे ही विद्रोही, यानी कि जोलानी और उसके जो समर्थक हैं, उसके साथ के जो लोग हैं, वो जैसे ही राजधानी में प्रवेश करते हैं तो तुरंत लोग घरों से बाहर निकलकर उनका स्वागत करने लगते हैं। कई चौक चौराहों पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। आजादी आजादी के नारे लगाए जाते हैं। विद्रोहियों के कमांडरों ने कहा कि हम इस मौके का स्वागत करते हैं। अब राजनीतिक बंदियों को भी छोड़ा जा रहा है, उनके चैन खोले जा रहे हैं। सीरिया में अन्याय का शासन खत्म हो गया है। 50 साल पहले बाथ पार्टी, यानी कि असद के पिता की ये पार्टी है और यानी कि असद की भी पार्टी है। बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने बड़े खून खराबे के साथ इस देश पर अपना सत्ता को काबिज किया था और विद्रोहियों ने एक बयान में कहा कि वातिष्ठ शासन, यानी कि असद की पार्टी का शासन अब खत्म हो गया है।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिसंबर 2024 को उस काले युग की समाप्ति 8 दिसंबर 2024 को उस काले युग की समाप्ति हो गई है और सीरिया के लिए नए युग की शुरुआत का ऐलान होगा। विद्रोहियों ने तमाम अच्छी अच्छी बातें कही कि अगर आप उन बातों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ सीरिया में। लेकिन इसी के साथ जिसका अब कब्जा है सीरिया में, अबू मोहम्मद अल जुलानी का, क्या वो एक बेहतर इंसान है? क्या उसके बारे में अमेरिका क्यों उसको आतंकवादी या उसके संगठन को आतंकवादी संगठन मानता है? ये अभी भी तमाम सवाल हैं। तो क्या इसके बाद अब सीरिया की स्थिति सुधरेगी या और ज्यादा खराब हो जाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि आखिर उसका जो संगठन है, आखिर उसका संगठन क्या है, उसका संगठन कैसे बना है, उसके संगठन के पहले रिश्ते किसके साथ थे? इन तमाम सवालों को खोजने की जरूरत है। हयात तहरीर अल शाम, हयात तहरीर अल शाम जोलानी के संगठन का नाम है, जो पहले अल-कायदा का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जोलानी ने उसे अल-कायदा से अलग किया और अपने आप को एक आधुनिक नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की। अब ऐसे में 2016 में इस संगठन को अल-कायदा से अलग किया। HTS का नेतृत्व अभी अबू मोहम्मद अल जोलानी के पास है, जो बेहद कट्टरपंथी माना जाता है। पश्चिम देश HTS को आज भी आतंकी संगठन मानते हैं। अब सवाल यह कि अबू मोहम्मद अल जोलानी कौन है? हयात तहरीर अल शाम का प्रमुख है और इस्लामिक नेता है, लेकिन खुद को आधुनिक होने का वो दावा करता है। जोलानी ने HTS को अल-कायदा से अलग किया, तभी से उसका मकसद यह था कि वो सीरिया की सत्ता से जो है बशर अल असद की सरकार को हटाना चाहता था। अबू जोलानी का जो जन्म है वो 1982 में हुआ। उसकी परवरिश सीरिया की ही राजधानी दमिश्क में हुई और सीरिया की राजधानी दमिश्क में ही एक जगह है माजुहे इलाके में, जहां उसकी परवरिश हुई, जहां उसका लालन पालन हुआ। जोलानी के परिवार का ताल्लुक गोलान हाइट्स इलाके से भी है, ऐसा वो दावा करता है। ये खुद जोलानी का कहना है कि उसके दादा जो है वो 1967 में गोलान हाइट्स से उन्हें भागना पड़ा था और तब यहां इजराइल का कब्जा हुआ करता था। अब आखिर शासन को जो उखाड़ने का उसका उद्देश्य था, उसने ये कहा है अपने एक इंटरव्यू में, CNN को उसने इंटरव्यू दिया जोलानी ने, और उसने उसमें कहा कि जब हम अपने उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं तो हमारी क्रांति का लक्ष्य इस शासन को उखाड़ फेंकना है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करना हमारा अधिकार है। और ये जो HTS है, आखिर ये वजूद में कैसे आया? तो 2016 में जब ये अल-कायदा से अलग होता है और अल-कायदा से अपने नाता तोड़ता है, तो उसके बाद जोलानी ने खुद को ज्यादा उदारवादी नेता के रूप में पेश किया। अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज अभी भी HTS को आतंकी संगठन ही मानते हैं और जिसको आतंकी संगठन माना जाता है, उसी का नेता अगर सीरिया पर अपना कब्जा करता है या उसकी सत्ता को अब चलाता है तो कितने बेहतर उसकी स्थिति होगी। अफगानिस्तान जैसी स्थिति होगी या बेहतर कर देगा, क्योंकि खुद को वो उदारवादी होने का भी दावा करता है, आधुनिक नेता होने का भी दावा करता है। यह भी देखना होगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं कि क्या और बुरी स्थिति हो जाएगी सीरिया की? क्या अफगानिस्तान जैसी स्थिति हो जाएगी? क्या बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।